अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे नोट्स हैं। यकीनन आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। जिलेदार की जॉब्स का टेस्ट आ चुका है और इसकी मैं बात करता चलूं, इसका जो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी, टोटल 78 नंबर ऑफ पोस्ट थी और ये केस नंबर डेफिनेटली इसका जो मैं बताता चलूं, यहाँ पे 16 स्केल था इसका और एडवर्टाइजर नंबर 37 था। जिलेदार की पूरे पंजाब में जॉब्स अनाउंस हुई थी और आप लोगों ने इसका अप्लाई किया होगा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनेटली इसके हवाले से, इसकी रोल नंबर स्लिप, इसकी तैयारी आप कैसे करें और इसके साथ साथ टीपा, ठीक है, ये बेसिकली ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी के अंदर जॉब्स आई थी। इसके ऊपर भी आप लोगों ने अप्लाई किया होगा। डेफिनेटली इसकी भी जो टेस्ट की डेट है अनाउंस कर दी गई है। जिलेदार, टीपा एंड पैसी, डेफिनेटली ये बेसिकली जो जॉब्स हैं पीपीएससी की तरफ से, इनकी टेस्ट की डेट अनाउंस कर दी गई है। आप लोगों ने इन पे अप्लाई किया होगा और डेट क्या है, 11 मई 2025। 11 मई 2025 में इसका टेस्ट कंडक्ट होगा। पीपीएससी की तरफ से इसकी टेस्ट की डेट आ चुकी है। रोल नंबर स्लिप आपको अभी डाउनलोड नहीं कर सकते, इसका डेफिनेटली जब टेस्ट के करीब जाके रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे। तकरीबन अगर मैं बताता चलूं, यहां पे 5 या 6 मई को जाके आपकी रोल नंबर स्लिप जो होगी वो पोर्टल पे आएगी और वहीं से आप जाके अपना आईडी कार्ड नंबर पुट करेंगे। केस नंबर या पोस्ट नंबर सेलेक्ट करने के बाद वहां पे क्लिक करेंगे, वहां पे उसका प्रिंट आ जाएगा, उसको आपने उसका प्रिंट निकलवा लेना है। तो ये इसकी रोल नंबर स्लिप होगी और इसके साथ आईडी कार्ड लेके जाएंगे और ब्लैक या ब्लू मार्कर लेके जाएंगे। इसके अलावा कोई चीज अलाउ नहीं होगी, इवन के क्लिप बोर्ड भी अलाउ नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करें ये 3 चीजें लेके जाएं, बजाय कि वहां पे जाके अपने नोट्स वगैरह संभालते फिरें या कोई वॉच या स्टॉप वॉच या कैलकुलेटर या इस तरह की चीजें, ऐसी चीजों से अवॉइड करें। ये चीजें नहीं वहां पे अलाउ होती। तो वही चीजें लेके जाएं जो आपको अलाउ है। आईडी कार्ड, ओरिजिनल आईडी कार्ड, इसके साथ आपकी रोल नंबर स्लिप और इसके साथ ब्लैक या ब्लू मार्कर और सिंपल वॉच लेके जा सकते हैं। ये चीजें हैं डेफिनेटली टीपा, जिलेदार और पैसी का जो टेस्ट की डेट अनाउंस कर दी गई है। अब मैं बताता चलूं यहां पे डेफिनेटली इसका मैं बताता चलूं आपने तैयारी कैसे करनी है। यकीनन जो मेहनती हैं, इसकी जिन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था वो लोग तैयारी कर रहे होंगे और की भी होगी। और जो लोग इसकी तैयारी नहीं कर सके, इसके हमारे पास कंप्लीट कंप्रीहेंसिव अच्छे नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग बेसिकली नोट्सों को तैयार किया गया है। तो इसकी आप नोट्सों से तैयारी करके अभी भी अपने हाथ में ये एक पोस्ट निकाल के लेके जा सकते हैं। 11 अभी देर है, आप लोग अच्छी तरह नोट्सों को अगर पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर किया अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मेहनत करें डेफिनेटली। और इसके अलावा इसका सिलेबस की बताता चलूं, यहां पे सिलेबस की बात, जिलेदार और पैसी इसका सिलेबस सेम है। मतलब जीके होगा 100 मार्क्स के एमसीक्यूज जीके बेस होगा। उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी। कोशिश करना है आपने कोई भी इररेलेवेंट या आपको जिसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वहां पे गेस ना करें, तुक्का ना लगाएं। हाँ, जिसमें से आपको थोड़ा बहुत लगता है 50% 2 एमसीक्यूज में कंफ्यूजन है, उसको अटेम्प्ट कर लें। तो वो भी ज्यादा ना करें, 8 से 10 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर लें, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 0.5 होती है। 4 एमसीक्यूज गलत तो आपका 1 नंबर गया। तो इस कोशिश करें वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जो अच्छी तरह आते हैं और कभी भी सीक्वेंस बनाने की कोशिश ना करें कि आपने 1 से स्टार्ट लेना है और सारे करते जाना है 100 तक। ऐसा नहीं, बीच बीच में से करें, जो आती है अच्छी से वो अटेम्प्ट करें, उसके बाद काउंट कर लें। जब आपको लगता है कि आपके सिक्योर है मार्क्स, तो डेफिनेटली फिर आप वहां पे 5-7 अगर तुक्का लगा सकें तो वहां पे लगा दें। लेकिन वो जहां पे आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपके सही हो सकते हैं, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, वहां पे तुक्का ना लगाएं, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसमें जीके की कंप्लीट नोट्स में हमारे पास इस्लामियत के नोट्स देंगे, पाक स्टडी, साइंस, उर्दू, यहाँ पे कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, यहाँ पे जियोग्राफिया, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, ये नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके कंप्लीट कंप्रीहेंसिव नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप इसका टेस्ट देने जा रहे हैं तो यकीनन इन नोट्सों से एक दफा जरूर पढ़ें, इन नोट्सों से तैयारी करके जाएं, आपका टेस्ट बेहतरीन हो जाएगा इंशाल्लाह। नंबर यहाँ पे गिवन है 0306719873 781987 इस नंबर पे राब्ता करके व्हाट्सएप करके आप इसके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। थोड़े से इसके चार्जेस हैं, चार्जेस पे करके आप इसके नोट्स लेके पढ़ें, इंशाल्लाह ये कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे। ये फाइल्स की अगर मैं बताता चलूं, यहाँ पे तकरीबन ये इनको काउंट कर लें, इनकी अलग अलग हमारे पास सेपरेट फाइल्स होंगी और हर फाइल्स के अंदर तकरीबन 4-5 पेजेस होंगे, ठीक है। उनको रीड कर लेंगे, इंशाल्लाह आपका नॉलेज काफी हद तक गेन हो जाएगा। और इसके अंदर हमने ये नोट्स बनाते हुए हमने इसके अंदर पास्ट पेपर्स का भी ख्याल रखा है। पास्ट पेपर्स के अंदर जो रिपीटेड क्वेश्चंस है वो भी इसके अंदर हमने ऐड किए हैं। तो इसके साथ साथ आपने प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है, डेफिनेटली आप अब आपकी क्योंकि टेस्ट की डेट आ चुकी है 11 मई 2025। मैंने सबसे पहले हसन एजुकेशन सिस्टम ने इन्फॉर्म किया था कि मई में इसका टेस्ट होने जा रहा है। तो 11 मई 2025 को उसका टेस्ट होने जा रहा है। आपने अब इसकी प्रिपरेशन को डेज कम बच गए हैं, आप कोशिश करें जितना हो सकता है शॉर्ट से शॉर्ट मटेरियल करें, चीजों को रिवीजन करें, अच्छा करें और जनरल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करें।
करें, बेसिकली ओवरऑल पेपर बनेगा। जीके का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पाक स्टडी रिलेटेड, जीके का मतलब होता है उसके अंदर कंप्लीट नोट्स आ जाते हैं। जीके जनरल भी आता है, उसके अंदर ये कंप्लीट इनके अलग अलग इनके क्वेश्चन वगैरह होंगे। तो इसलिए इन चीजों को अच्छे से कंप्रीहेंसिवली इन चीजों को आप रीड कर सकते हैं। और इसके अलावा सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसका मैंने बताया 100 एमसीक्यूज बेसिस का जीके होगा। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं जो ज्यादातर जिनमें से क्वेश्चन वगैरह पूछता है पीपीएससी, तो उसके अंदर आप इंग्लिश को ज्यादातर हिट करें, इसके अंदर कंप्यूटर को हिट करें ज्यादातर, और पाक स्टडी को हिट करें। ठीक है, ये बेसिकली कुछ ऐसा पोर्शन है, और करंट अफेयर्स तो आता ही है। ठीक है, इन चीजों को ज्यादा हिट करें, यहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो इन चीजों को करें क्योंकि 100 में से इनमें से ज्यादा पोर्शन पूछा जाएगा। हाउ पेपर अटेम्प्ट एंड टेस्ट, या पेपर किस तरह आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। टेस्ट देखें, कोशिश करें जब आपको बबल शीट दे दी जाए, आपको वहां पे आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा, तो आप बबल शीट को, मैं अक्सर ये बात करता हूं, कभी भी पूरा फिल ना करें। ठीक है सर, ये क्या बात करें, हम पूरा फिल नहीं करेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, हमारा तो कोई नंबर ही नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। नहीं, बात को पूरा सुने। कभी भी जब आप क्वेश्चन को रीड करें, ठीक है, पाकिस्तान कब बना, 1945, 1946, 1947, 1948, तो आप यहां पे 1947 अगर सी ऑप्शन सही आपको लगता है, तो इसलिए वहां पे आप क्वेश्चन के सामने जो बबल है, 4 बॉक्स है, उसके अंदर आप सी को डॉट लगा दें, कभी भी पूरा फिल ना करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आपको 10 आता है तो 10 को अटेम्प्ट करें, उसके बाद 10 के सामने वाला बबल के ऊपर डॉट लगा दें। इस तरह करते जाएं, जो अच्छी तरह आपको क्वेश्चंस आते हैं इस तरह पहले देखें। उसके बाद आप पेपर को साइड पे रखें, आपका हाथ जो होगा वो पेपर की शीट के ऊपर ही होगा, यहीं पे होगा। ठीक है, इसके बाद आप यहां पे ऐसे ऐसे करते करते आप जल्दी जल्दी फिल कर लेंगे, क्योंकि अगर आप वहां से क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर यहां पे फिल करेंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाके ऐसे फिल करेंगे, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और गलती के भी चांसेस होंगे। ठीक है, इसलिए इस तरह कोशिश करेंगे तो आपके जो होंगे मार्क्स अच्छे भी आएंगे, डेफिनेटली गलती भी नहीं होगी, और डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपका टाइम है, इसमें टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। इसलिए कोशिश करें, 90 मिनट्स होते हैं, इसके 1.5 घंटा होता है। ठीक है, 90 मिनट्स 1.5 घंटा ही बनता है, आई थिंक 1 घंटा 30 मिनट, तो इसमें आपका टाइम बच जाएगा, वरना टाइम का पता नहीं चलेगा। आप तकरीबन आपका फर्स्ट पेज पे अगर आप क्वेश्चन पेपर पे होंगे, इसलिए क्योंकि ये सारी एक्सपीरियंस बेस्ड बातें आपके साथ शेयर की जा रही हैं, इस तरह करेंगे आपका टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, और जो टाइम सेव हो जाएगा वो उन क्वेश्चंस के ऊपर आप सोचने में टाइम लगा देंगे। अगर हर क्वेश्चन को सोचने में लगा देंगे तो डेफिनेटली फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा और टाइम गुजर जाएगा, और आपके क्वेश्चन अभी वो भी